नमस्कार दोस्तों, नागर इलेक्ट्रॉनिक्स पे आप सभी का स्वागत है। आशा करते हैं आप सब भी अच्छे होंगे। आज हम आपको बीटा 3 5000 वाट एम्पलीफायर के बारे में बताते हैं। जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि आपके सामने ये एम्पलीफायर और उसका मॉड्यूल या पैनल रखा हुआ है। हम आपको इसके बारे में बताते हैं। जैसे कि आप ये देख रहे हैं, ये पैनल ये पूरा हमने खोला हुआ है। ये पूरा देखिए पैनल। इसमें फॉल्ट क्या था कि इसका जो ये ए चैनल है, ये ए चैनल पूरा शॉर्ट बता रहा था, बी चैनल ओके है। तो हम आपका समय बचाने के लिए हम आपको बता सकते थे कि इसमें क्या फॉल्ट है, लेकिन ये तो आप भी जानते हैं कि इसकी पिनें आप जैक निकाल लेंगे, आप इसको SMPS में से जैक निकाल कर चेक कर सकते हैं कि क्या फॉल्ट हो सकता है। उसी तरह से हम आपको इसके बारे में बताते हैं कि इस पैनल में क्या खराबी थी। जब हम इसको शॉर्ट कर रहे थे तो हमने इसको खोलकर जब चेक करा तो इसके सारे ही ये ट्रांजिस्टर ख़राब हो चुके थे। इसके दोनों तरफ के ट्रांजिस्टर्स ही जल चुके थे। ये दोनों तरफ के ट्रांजिस्टर इसके जल चुके थे। जैसे आप देख पा रहे हैं, हमने सारे ही इनको चेक एक एक कर चेक कर इनको चेंज किया हुआ है और इधर के भी पूरे जल चुके थे। अब हम आपको इसके मॉड्यूल के बारे में बताते हैं। आप इसका मॉड्यूल अगर गौर से देख पा रहे हैं तो आप सभी ट्रांजिस्टरों को बारी बारी से चेक करें, जो ख़राब है उनको बदलते जाएँ। लेकिन हमारे में ये हुआ कि इसके सारे ही A to Z ट्रांजिस्टर जल गए थे, कुछ भी बाकी नहीं रहा। और साथ में जब आप इसको चेक करें तो जितने भी आपको ये जो रेजिस्टेंस दिख रहे हैं सफ़ेद कलर के 0.33 के 0.39 के 0.22 के सभी मॉड्यूल में अलग अलग होते हैं। तो आप इनको सबको एक करके बारी बारी से ऐसे पीछे कर यहाँ से चेक कर सकते हैं। ये जब आपने खोला तो इनको एक एक कर यहाँ से चेक कर सकते हैं। इसी तरह से सारे चेक करने के बाद इधर देखिए, आपको ये जैसे डायोड्स हैं, ये डायोड हैं, ठीक है, ये रेजिस्टेंस हैं। उसके बाद आप ये देख सकते हैं 0.22 की दो ही तरफ रेजिस्टेंस हैं। इनको सबको अच्छे से आपको चेक करना है और उसके बाद देखना है कि कौन सा सही है, ख़राब है। जो ख़राब है उनको चेंज करते जाइए। कसने से पहले ही आपको ये चेक करना। अब मैं आपको इसकी बारीकी बताता हूँ। देखिए दोस्तों, मेरा आपका समय बचाने का उद्देश्य था। चाहता तो मैं आपको पूरा भी दिखाता, लेकिन उससे क्या है कि आप भी जानते हैं कि इसको आयरन से सिर्फ निकालना है और चेंज करना है। चेक करने के लिए तो आपने भी बहुत सारे वीडियो देखे होंगे कि कैसे ख़राब होते हैं, कैसे चेक करते हैं। इन रेजिस्टेंसों को आप निकाल कर भी चेक कर सकते हैं। इन रेजिस्टेंसों को एक एक पॉइंट आप एक टर्मिनल आप इनका निकालिए, उसके बाद आप एक ट्रांजिस्टर को चेक कर सकते हैं। ऐसे चेक करके आपको पता चल सकता। लेकिन इसकी जो बारीक फॉल्ट्स होते हैं वो हर कोई नहीं बताता है। तो जब हमने इसको सारे ट्रांजिस्टर तो ख़राब थे, ट्रांजिस्टर ख़राब करने के बाद जब हमने बारीकी से चेक करा तो आप देख सकते हैं जैसे ये रेजिस्टेंस है और ये रेजिस्टेंस हैं, ये डायोड है, ये भी जल गए थे। तो आपको केवल यही चेक नहीं करना, आपको बारीकी से हर एक रेजिस्टेंस चेक करना है। रेजिस्टेंस चेक करने के बाद इसको खुले बोर्ड को ही लगा कर देखना है वोल्टेज सही बना या नहीं बना। मैं आपको वो भी दिखाऊंगा। अब जैसे आप देख रहे हैं कि ये सारे वोल्टेज के होते हैं। ये देख रहे हैं कि VH ये हाई वोल्टेज है, VL ये लो वोल्टेज है। इसी तरह से ये दो तार इधर है, प्लस का और माइनस का दो इधर होगा, ये ग्राउंड हो गया। अब ये जो होता है इसका प्रोटेक्शन सर्किट है, ये इतना इसका प्रोटेक्शन सर्किट है। ये प्रोटेक्शन सर्किट कैसे ऑपरेट होता है मैं बताता हूँ आपको। आप अगर गौर से देख पा रहे हैं तो आपको देख रहे हैं कि ये एक डायोड लगा हुआ है, ये ब्रिज रेक्टिफायर लगा हुआ है। यहाँ से इसमें 24 वोल्ट की सप्लाई जाती है, 0 24 ये इसको AC जाती है जो कि एलीमीटर के द्वारा आती है। एलीमीटर के द्वारा इस ट्रांसफार्मर से, इस ट्रांसफार्मर्स की जो वायरिंग होती है उसके द्वारा आता है। इसका टर्मिनल्स भी होता है। ये देखिए दोस्तों, ये एलीमीटर में से ही निकल के आ रहा है। हम आपको अब बताते हैं इसके एलीमीटर्स के। ये यहाँ पर इसकी सप्लाई देंगे, ये इसको रेक्टिफाई करेगा। रेक्टिफाई करने के बाद ये जो वोल्टेज है ये यहाँ पर जाएगा इस रिले पे। इस रिले के ऊपर जो ये डायोड लगा हुआ है, डायोड इसको रिले को कट करेगा, तभी आपका एम्पलीफायर प्रोटेक्शन मोड में से हटेगा। तो ये प्रोटेक्शन सर्किट है। और इसके बाद आप ये रेजिस्टेंस, ये इसको इंडक्टेंस बोलते हैं, जो कि आपके स्पीकर को प्रोटेक्शन का काम करता है। तो आप इसको प्रोटेक्शन सर्किट बोलते हैं। इस प्रोटेक्शन सर्किट का जो वोल्टेज ऑपरेट होता है वो 24 वोल्ट से होता है। जब तक आप इसको ऐसे भी पता कर सकते हैं, देखिए इसकी रिले में 24 वोल्ट दिख रहा है। तो ये जो रिले है ये 24 वोल्ट के ही वोल्टेज से ऑपरेट होगी, तभी जाकर ये कट करेगी। अगर ये कट नहीं करती है तो हो सकता है कि रिले ख़राब हो सकता है कि आपके कोई बारीक इसमें से डायोड, कंडेंसर या फिर कोई रेजिस्टेंस या फिर जीना डायोड ख़राब हो। अब अपन इससे आगे बढ़ते हैं। तो आप ये जो सेक्शन देख पा रहे हैं, ये सेक्शन देख पा रहे हैं तो इसको ऑडियो सेक्शन बोलते हैं। ये यहाँ से यहाँ तक जो आप देख पा रहे हैं ये ऑडियो सेक्शन है। देखिए इसमें 55 34 दो IC लगी हुई है। ये ±15 वोल्ट से ऑपरेट होती है। इस
बोर्ड में भी बारीक बारीक आईसी। ये बोर्ड का जो फॉल्ट होता है हर कोई नहीं पकड़ पाता है दोस्तों, लेकिन इसको चेक करने के लिए आपको यहाँ देखना पड़ेगा। इन आईसीयू पे प्रॉपर प्लस माइनस का 15 वोल्टेज आना चाहिए। ये यहाँ से देखिए, आप इसको देख सकते हैं कि ऑडियो कैसे इनपुट, यहाँ पर आप इसको सिग्नल इनपुट देंगे, ये यहाँ से इनपुट वोल्टेज इनपुट जाता है सिग्नल का, मतलब वो जो आवाज़ होती है उसका इनपुट लगता है। तो ये बना हुआ है। अब यहाँ पे हम आपको बताते हैं कि ये ड्राइवर ट्रांजिस्टर्स होते हैं। जैसे आप 340 350 का 4 का सेट बनता है, अगर ये ख़राब हो जाएंगे तो आपका प्रॉपर वोल्टेज नहीं बनेगा। हो सकता है ट्रांजिस्टर पे वोल्टेज सब पे गलत वोल्टेज आए। उसके बाद आप देखते हैं ड्राइवर जो होते हैं ये भी, इसके बीच में भी 2 जीना डायोड लगे होते हैं। बहुत बार क्या होता है कि कस्टमर परेशान, मतलब मैकेनिक परेशान होते रहते हैं कि क्या फॉल्ट है, ये चेक कर लेते हैं। लेकिन ये बीच में जो आप गौर से देख पा रहे हैं, मैं आपको उजाले में दिखाता हूँ, ये देख पा रहे हैं आप जो जीना डायोड लगे हैं। जीना डायोड भी कई बार शॉर्ट हो जाते हैं, तो आपको इनको अच्छे से चेक करना है बारीकी से। कई बार लगे में ख़राब हो सकता है कि आप लगे में ना चेक कर पाएँ, तो इनको खोल कर देखें। उसके बाद आप ये देखो, एक बारीक से ब्लू कलर में, नीले कलर में एक प्रीसेट देख रहे हैं। इस प्रीसेट से आप ड्राई वोल्ट सेट कर सकते हैं। ये ड्राई वोल्ट सेट करने का प्रीसेट होता है, लेकिन इसको बहुत ही प्रिसीशन से करिए। जब तक आपको नॉलेज ना हो इसको ना छेड़ें, लेकिन अगर आपको नॉलेज है तो ही इसको छेड़ें, अन्यथा इसको ना छेड़ें, क्योंकि यही सबसे मेन है। सबसे पहले आपका ड्राई वोल्टेज बनना चाहिए। आप देख पा रहे होंगे जैसे ये 4793 और 4793 के 2 ट्रांजिस्टर लगे हुए हैं। ऐसे ही उस तरफ 1837 का 2 ट्रांजिस्टर लगा होगा। ये ड्राइव बनाते हैं, ये अपने ड्राइव वोल्ट को बनाते हैं, वोल्टेज को डिवाइड करते हैं। जैसे इस पर क्या होता है, अगर 100 वोल्ट आ रहा है, 90 वोल्ट आ रहा है, तो एक तरफ इसमें क्या होगा कि बेस वोल्ट बनेगा और एक तरफ एमीटर पे 1.5 के समथिंग वोल्टेज बनता है, एक ड्राइव वोल्ट बनता है। और ये जो सबसे पहला ट्रांजिस्टर है, ये सबसे पहला ट्रांजिस्टर ड्राइव वोल्ट का ही, ये भी ड्राइवर ट्रांजिस्टर होता है। इसमें है एक ही नंबर का, लेकिन ड्राइवर ट्रांजिस्टर, ये ड्राइवर इसको सर्किट बोर्ड को बनाते समय इसको ड्राइव के लिए यूज़ किया जाता है। मतलब इसकी फंक्शनिंग, इसकी जो प्रोग्रामिंग जब इसकी डिज़ाइन करी थी तभी इस तरह से बनाया जाता है कि जो पहला ट्रांजिस्टर होता है ड्राइव करेगा, ये ड्राइव ट्रांजिस्टर फिर वोल्टेज को आगे बनाता है और ये बेस वोल्ट बनाता है। तो सभी पे सेम वोल्टेज फिर चलते जाते हैं। और एक और आप देख रहे हैं मेन, इन सब पे सेम बनेगा, लेकिन ये जो है ये आपका एक तरह से ट्रांजिस्टर जैसा दिख रहा है, लेकिन ये है आपका डबल डायोड। इसको डबल डायोड बनाते हैं। जैसे इसके देखो आप साइन से भी समझ सकते हैं, इसमें 2 डायोड के साइन बने हुए हैं, तो इसको आप डबल डायोड कहते हैं। ये क्या होता है, वोल्टेज को 2 भागों में बांटता है। जैसे 100 है तो 100 को फिर वो आधा आधा कर देगा, 50-50 दोनों टर्मिनल्स पे बना देगा। तो इसी तरह से इसकी वोल्टेज की ये चलती है। तो ये बहुत ही शानदार मॉड्यूल है। लगभग मैंने आपको इसकी सारी जानकारी दे दी है। और यहाँ से आप इसका एक और जैक भी देख सकते हैं। ये जैक का काम होता है यहाँ पे आउट क्लिपिंग सिग्नल इसके अंदर देना। ये प्रोग्राम इसके आईसी लगी हुई है, यहाँ से इसका पूरा फंक्शनिंग वर्क करता है। और उसके बाद इसमें फ़ैन भी यहीं से ऑपरेट होता है, 24 वोल्ट का फ़ैन होता है। इसके लिए एक ट्रांजिस्टर भी लगा रखा प्रोटेक्शन के लिए, ऑटो कट के लिए। और रेजिस्टेंस है, और ये 2 ट्रांजिस्टर लगे हुए हैं। इनके भी आप नंबर देख सकते हैं, 5158 होगा, और इसका भी ये सेम ही इसका दूसरा होगा, अल्टरनेट 1947। तो ये सभी का अपना अपना काम होता है। वैसे तो इसकी बहुत सारी प्रोग्रामिंग है दोस्तों, अगर हम बताएं तो बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा, लेकिन मैंने एक आपको बेसिक बता दिया कि कोई भी मैकेनिक कभी अगर उलझता है तो आपको सेक्शन वाइज इसको चेक करना है। सपोज आपके वोल्टेज सही नहीं बन रहा है तो आपको ट्रांजिस्टरों को देखना है। कई बार ट्रांजिस्टर होते हैं ख़राब दिखते हैं, लेकिन सही लगते हैं, लेकिन ख़राब होते हैं, कभी लीकेज हो जाते हैं। कभी भी ऑडियो सेक्शन में अगर फॉल्ट होता है, आवाज़ बढ़ाने पे क्लिपिंग आती है, तो आप सबसे पहले ऑडियो सेक्शन में चेक करें इसका वोल्टेज ओके हैं, कहीं का रेजिस्टेंस बर्न तो नहीं हो गया, हीट तो नहीं हो गया। और सेम ही वैल्यू कोशिश करें कि जितना हो सके उसके सेम वैल्यू को ही लगाएं। देखिए इस साइड आपको दिखाते हैं, ये डायोड लगा हुआ है, और ये डायोड है, और डायोड के बगल में देखिए 1837 ट्रांजिस्टर है। ये जो है माइनस वाली जो रेल होती है, माइनस तरफ की ड्राइव वोल्ट बनाता है। सेम उसी तरह से इसका जो फर्स्ट ट्रांजिस्टर है, ये भी ड्राइव के लिए यूज़ हो रहा है। उसके बाद बाकी सभी अपना अपने फंक्शनिंग, मतलब बूस्ट के लिए काम हो रहा है। ये एम्पलीफाई करते हैं आवाज़ को। एक ये सेंसर लगा हुआ है, इसको टेम्परेचर सेंसर बोलते हैं। तो लगभग इसकी पूरी जानकारी हमने आपको दे दी है। अब हम आपको इसको कस लेंगे। इसकी जो हीट सिंक होती है, देखिए इस तरह से, जिस तरह से इसकी हीट सिंक हम आपको कस कर बताएंगे। तो हम इसको कस लेते हैं। कसने के बाद हम इसके वोल्टेज चेक करके बताएंगे आपको इसमें क्या मिस्टेक है, ये सेट ओके हुआ या नहीं हुआ। तो दोस्तों वीडियो में बने रहिए, हम आपको इसको कस के बताते हैं। देखिए दोस्तों, हमने इसको हीट सिंक पर कस लिया है। ये पूरा का पूरा हीट सिंक पे कस लिया है।
इसमें ध्यान देने वाली बात यह है कि आपको इसके नीचे जो शीट रखाती है, ये वाली शीट्स, ये वाली, इसको प्रॉपर तरीके से रखना है। कहीं से भी बॉडी से इसका फॉल्ट नहीं होना चाहिए। और इसके बाद इसमें आप हीटसिंग पेस्ट लगाइएगा, ये वाला, ये जो हीटसिंग पेस्ट होता है, ये देखिए आप, ये वाला इसमें हीटसिंग पेस्ट लगवाइए हर ट्रांजिस्टर के। और इसके ये लॉक शीट जो शीट होती है इसके बीच में, और इसको अच्छे से टाइट कर दीजिए। अब इसको हम कसकर देखते हैं और फिर हम आपको आगे बताते हैं कि इसमें ये ओके हुआ है या इसमें कोई और मिस्टेक है। ये देखिए, ये पैनल पूरा हमने इसको कनेक्ट कर दिया है। ये इसकी पावर सप्लाई के बाद ये इसका एसी जो जीरो चॉइस जो बनता है, 24 वोल्ट, जो पंखे को और प्रोटेक्शन सर्किट को ऑन करने के काम आता है। उसके बाद इसका ये इनपुट और ये जो पैनल, जो फ्रंट पैनल होता है, उसकी जैक लगा दी है। स्पीकर का आउटपुट का जैक लगा दिया है। अब हम इसको चालू कर और इसके वोल्टेज के बारे में हम आपको पूरी डिटेल बताते हैं। हम इसको चालू करते हैं। ये देखिए, ये इसकी प्रोटेक्शन की क्लिप्स, ये देखिए प्रोटेक्शन इसका ऑफ हो चुका है। अब हम आपको इसके वोल्टेज के बारे में बताते हैं। देखिए, ये मीटर है, मीटर में आप देखिएगा इसके कितने वोल्टेज आते हैं, कितने क्या होता है। ये देखिए, ये 120 वोल्ट आता है। इसके पास में देखिए ये 0.991 वोल्ट बना। ये ड्राइवर ट्रांजिस्टर है। ये जो सबसे फर्स्ट वाला होता है यही ड्राइव बनाता है। इसके बाद आप इस पे से देखिए, ये देखिए इसका ड्राइव बेस वोल्ट, ये जो बेस वोल्ट है 0.423, सेम यही होना चाहिए। इसी तरह आप अगले पे आएंगे तो देखिए इसका आधा वोल्टेज हो गया 60। ये जो ड्राइव ट्रांजिस्टर होता है, ये इसके जो आगे जो एम्पलीफायर करते हैं, जो ट्रांजिस्टर साउंड बनाते हैं, बूस्ट करते हैं, उस पर ये वोल्टेज आता है, आधा हो जाता है। अब आप इसके बेस पर देखेंगे तो वाइट है। और ये इसका एमीटर है, एमीटर पे 0 आना चाहिए। इसी तरह से ये सारा है। और इसी तरह से सेम उसका भी आप देख सकते हैं, उसका भी मैं आपको बताता हूँ। ये देखिए, ये उस साइड का देखो प्लस का जो वोल्टेज होता है, ये 0.43, उसका भी सेम बन गया है। उसके सेंटर में अगर आप देखेंगे तो वही 60 वोल्ट। और उसके अगर एमीटर पे भी जाकर आप देखते हैं, एमीटर का भी मैं आपको बताता हूँ। ये 0 वोल्टेज एमीटर पर है। ये इसका साउंड का है। साउंड सेक्शन का भी अगर आप वोल्टेज चेक करना चाहते हैं तो मैं आपको साउंड सेक्शन का भी बताता हूँ। देखिए, ये 14 वोल्ट, ठीक है, ये गौर से आप देख पा रहे होंगे, ये 14 वोल्ट आ रहा है। इसके जस्ट अल्टरनेट आप उस साइड जाएंगे तो आपको दूसरा वाला वोल्टेज दिखेगा। देखिए, ये 12 वोल्ट, ठीक, सेम इसी तरह से आप इस पर भी देख सकते हैं। ये 14 वोल्ट, ये 12 वोल्ट, ये 12 वोल्ट, ये इसका बेस वोल्ट होता है। तो आईसी पे भी सभी तरह से इस तरह से आप वोल्टेज चेक कर सकते हैं। कहीं पे भी अगर आपको चेंजेस दिखता है तो आपको फॉल्ट पकड़ में आ जाएगा। ये इसका प्रीसेट है, इससे ड्राई वोल्ट सेट होता है। आपको बहुत ज़्यादा ही जानकारी हो, आप अगर करते रहते हैं तो ही इसको छेड़ें, अन्यथा इसको हाथ ना लगाएं। ये सारे इसके रजिस्टेंस है जो एमीटर पे लगी हुई होती है। आप इसको निकाल के ट्रांजिस्टर को चेक कर सकते हैं। ये रिले को वोल्टेज देने वाला, फिल्टर करने वाला डायोड होता है। उसके बाद आप इस पे आ जाएँ तो जो फ़ैन आप देख पा रहे हैं, जो फ़ैन चल रहा है, फ़ैन का ही वोल्टेज रहता है। ये फ़ैन का वोल्टेज बनाने के लिए जो ब्रिज रेक्टिफायर है, ब्रिज रेक्टिफायर से इसको फ़ैन की जैक को वोल्टेज मिलता है जो कि 24 वोल्ट होता है। तो इसके सारे वोल्टेज इस तरह से ओके हैं। और भी आप चेक कर सकते हैं। ये एक बार और आपको मैं बताता हूँ। देखिए, 60 वोल्ट, फिर ये 0 वोल्ट, बिल्कुल सही है। और इसके ही पास में अगर आप जाते हैं तो ये हो गया आपका बेस वोल्ट। ये देखिए, बेस वोल्ट हो गया। इसी तरह से मैं आपको इस पैनल पे भी बताता हूँ। इस पैनल पे भी आप चेक करना। देखो, ये अपन ने लगाया, ये देखिए 0 वोल्ट, ठीक है। सेंटर पे अपन ने लगाया, ये देखिए 60 वोल्ट, 60 वोल्ट बन रहा है। इसके बाद अपन इसके बेस पे लगाते हैं। देखिए क्या बन रहा है बेस पे, 0.43। देखिए 10% का एरर है, तो थोड़ा बहुत एरर चल सकता है। हम इसको 10% के एरर को भी हम बराबर कर सकते हैं। और ये इसके ड्राइवर, ये आपको मैं 1837 के भी वोल्टेज आपको चेक करके बताता हूँ। ये देखिए 0.11, 0.93 जो बन रहा है, एग्जैक्ट 1 वोल्ट बनता है। ये सेंटर में देखिए उसके 122 आ रहा है। ये इसके एमीटर पे देखिए 0.15 वोल्ट, बिल्कुल एग्जैक्ट इसी तरह से वोल्टेज आना चाहिए। आप कोई सा भी
देख सकते हैं। और एक और आपको इसका वोल्टेज भी आ जाता है जो डबल डायोड होता है। डबल डायोड का वोल्टेज भी आप चेक कर सकते हैं। मैं आपको दिखाता हूँ, आप देखने की कोशिश करना। देखिए ये अपन इसको रख रहे हैं, देखिए कितना वोल्टेज बनता है। इस तरह से आप चेक करिए। ये देखिए 61। फिर आप इसके सेंटर पे रखिए 61। फिर आप इसके सामने रखिए 61। तो ये वोल्टेज इसका इस तरह से इसके ये वोल्ट आने चाहिए। ये डबल डायोड होता है जो कि तीनों टर्मिनल पे सेम वोल्टेज आ रहा है। इसी तरह मैं आपको इसका भी बताता हूँ जो हमने नया लगाया, इसका भी चेक करिए। देखिए 61। सेंटर में जाएंगे तो भी 61, इसके इस पे भी जाएंगे तो भी 61। ये हो गया। अब आप इसके इस तरफ चेक करते हैं तो देखिए 61 हो गया। सेंटर पे जाएंगे ये 123 और इसके साइड में जाएंगे ये 60। तो ये जो वोल्टेज हैं ये यहाँ से इसके द्वारा जो मेन आपकी जो प्लस माइनस की जो मेन रेल आ रही हैं लो वोल्टेज और हाई वोल्टेज में, हाई वोल्टेज है इसका 120, लो वोल्टेज है इसका 60। तो इसके 120 बीच में आ रहा है, 60 यहाँ आ रहा है। लेकिन ये जो डायोड है, ये जो डायोड डबल डायोड है, इस जो आपके जो सिग्नल के एम्पलीफाई करेंगे उस पर जाकर केवल सेंटर पर 60 दे रहा है। देखिए ये सेंटर पर 60 देंगे, बाकी जगह आपको ये एमीटर और बाकी जगह ये बेस वोल्ट बनाएंगे। तो हम आपको इसको आवाज़ बढ़ाकर इसकी आवाज़ आपको सुनाकर दिखाते हैं कि एम्पलीफायर ओके हुआ है या कोई फॉल्ट। जिस हिसाब से वोल्टेज चेक करा है उस हिसाब से तो आपका सेट पूरी तरह से ओके है। ये देखिए। तो दोस्तों अपना सेट पूरी तरह से ओके हो गया है। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। और मैंने आपका बहुत समय बचाने की कोशिश करी है, फिर भी वीडियो अगर लंबा हो गया है तो सॉरी दोस्तों। बाकी आपको और भी कोई डाउट लगता है तो मुझसे आप पूछ सकते हैं। आप किसी भी तरह के एम्पलीफायर इस तरह से सुधार सकते हैं। सिर्फ थोड़ा सा आपको बारीकी और वोल्टेज का नॉलेज होना ज़रूरी है। थैंक यू, धन्यवाद।